So this is the 67th question. The 67th question is about CPI and WPI, Consumer Price Index and Wholesale Price Index. Okay, let's see the question. This is a statement form of question, and let's see the statements and options. Then we'll discuss the question. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई में फूड का वेटेज इज हायर देन इन होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई में सी सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई दोनों के दोनों ही इंडेक्स हैं. ओके, इंडेक्स किसके लिए? दोनों ये बताते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है, मार्केट में इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, और उसके लिए अगर इन्फ्लेशन सेट करना है तो इनको अपनी बास्केट, इनकी एक बास्केट है, उस बास्केट में डिफरेंट कमोडिटीज के लोग रखते हैं, डिफरेंट गुड्स एंड आइटम्स को, दोनों सीपीआई में भी और डब्ल्यूपीआई में भी, और उनके प्राइसेस के बेसिस पे ये सेट किया जाता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कितना चल रहा है. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आइटम 1 रख दिया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 इस तरह रख दिया और देखा कि इसका प्राइस पहले 100 रुपए था और अब इसका प्राइस 110 रुपए है, तो अब चेंजेस जो टोटल आए हैं उसमें 10% आए हैं. दिस इज नॉट द वे. उनके वॉल्यूम को भी एडजस्ट करा जाता है. अब हो सकता है आई2 का जो टोटल वॉल्यूम है मार्केट में वो 1% है और आई1 का जो टोटल मार्केट वॉल्यूम है वो कोई खाने की चीज है, तो उसको वेटेज हो सकता है कभी 20% दे दिया जाता है कि इंसान 20% इसमें खर्च करता है. सो 10% change in I1 will not be equal to 10%, but it will be given more weightage because उसकी consumption ज़्यादा है. So this is the weightage. Each and every item is given. So in this context, the statement one is saying कि food का weightage जो है CPI में, जो CPI का एक इंडेक्स बना होता है इसी तरीके का, फूड को ज्यादा वेटेज CPI में मिला हुआ है WPI से. Okay, so this is the meaning of the first statement. Okay, यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, सही है कि गलत है ये हटा देता हूँ कि सही क्या था गलत क्या था, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे. स्टेटमेंट्स को समझते हैं कि वो स्टेटमेंट्स कह रहे हैं. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट सेइंग दैट WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज व्हिच CPI डज. And third statement is saying Reserve Bank of India has now adopted WPI as its measure of inflation and to decide changing the key policy rates. So, see, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब से आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी. ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अंडर द गवर्नरशिप ऑफ रघुराम राजन एंड बेस्ड ऑन उर्जित पटेल कमेटी. उर्जित पटेल की कमेटी ने रिकमेंड करा था एमपीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट वाज डिसाइडेड दैट आरबीआई विल व्हाट विल आरबीआई डू, दैट इट विल डू इन्फ्लेशन टारगेटिंग. इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है कि आरबीआई की पॉलिसी इस हिसाब से होगी कि इन्फ्लेशन को 2% से लेके 4% के बीच में रखा जाए. बट इन्फ्लेशन ऑफ व्हाट? Earlier, RBI used to measure inflation on the basis of WPI. Let me change the color. Earlier, RBI used to measure inflation based on WPI. लेकिन फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंट्रोड्यूस करने से पहले उर्जित पटेल कमेटी ने दूसरी रिकमेंडेशन जो दी थी, वो रिकमेंडेशन थी कि रिप्लेस WPI विद CPI, कि CPI की बेसिस पे इन्फ्लेशन नापना शुरू करो. व्हाई? बिकॉज WPI इज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं उसको मेजर करता है, एंड यू कैन नॉट मेजर प्राइस ऑफ सर्विसेज एट होलसेल. सर्विसेज को तो आप मेजर करोगे मार्केट रेट पे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप बल्क में सर्विस लोगे तो इतना मिलेगा, रिटेल सेक्टर में सर्विसेज लोगे तो इतना मिलेगा. इसमें तो कोई होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल वाला सिस्टम होते नहीं है, सर्विसेज मार्केट पे ही होती हैं. सो आरबीआई रिकमेंडेड दैट सिंस CPI consists services as well in that index and WPI does not, so CPI will be better index to measure inflation. So statement 2 is correct कि WPI सर्विसेज के प्राइसेस को मेजर नहीं करता है क्योंकि WPI में सर्विसेज नहीं होती हैं, CPI में सर्विसेज होती है. स्टेटमेंट 2 is correct and RBI has now adopted WPI
as the key measure, this statement is incorrect. Okay, so based on that, at least we can find out that option C and option D are incorrect. We are left with either option A or option B. Okay, since statement 2 is correct, we need to find out whether statement 1 is correct or not. Let's go through the answer and explanation. Answer and explanation says that option A is the correct answer. मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 भी सही था, स्टेटमेंट 2 तो हम लोगों ने पता ही कर लिया था सही है, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ये भी हम लोगों ने पता कर लिया था. नाउ व्हाई स्टेटमेंट 1 is correct? See, here is the changes features of CPI. Okay, but what is important thing is that CPI में here फूड का जो वेटेज है 45% है, 45.9%, मतलब ऑलमोस्ट 46% वेटेज फूड को दिया गया सीपीआई में, whereas in WPI the weightage of food was only 24%. And from where you can find the references? This is Ramesh Singh chapter 7. You can find the references of it about all the statements. तीनों statements के references you can find in this book, in the 7th chapter. Okay, so let's see the next question.